श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है 6वें भाव में जब राहु स्थित होता है तो महर्षि भृगु ने अपने भृगु सूत्रों में उसके फल के बारे में क्या बताया है उसके बारे में चर्चा करेंगी। 6वां भाव रोग, ऋण और शत्रु का है। त्रिक भाव है, त्रिषणा भाव है और इस भाव में पाप ग्रह का होना शुभ फलों में वृद्धि करने वाला सामान्य रूप से बताया गया है। और क्योंकि राहु ही पाप ग्रह है तो इसका यहाँ बैठना शुभ फल प्रदान करता है। और महर्षि भृगु ने 6वें भाव में राहु के बैठने का फल बताया है। धीरवान, अति सुखी, इंदुयुते राज स्त्री भोगी, निर्धन, चौर, शुभयुते धन सौख्यम, निलभ प्रसादम आरोग्यम, धन लाभो रिपुक्षय, कलत्र पुत्र सौख्यम लग्ने षष्ठी विद्युदे। 6वें भाव में जिस जातक के राहु होता है ऐसा मनुष्य वीर, धैर्यवान और शूरवीर होता है, बहुत सुखी होता है। यदि इस राहु के साथ यहाँ पर चंद्रमा होता है तो मनुष्य को राज स्त्री का उपभोग मिलता है। चंद्रमा यहाँ पर पीड़ित हो जाता है लेकिन राहु को शुभ ग्रह की युति के कारण एक शुभता प्राप्त हो जाती है। मनुष्य निर्धन और चोर होता है क्योंकि उसके अंदर एक चोर भावना होती है, लेकिन यहाँ निर्धनता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर भी हमें धनेश की स्थिति देखने पर धनेश निर्बल होता है तो क्योंकि धन भाव पर उसकी दृष्टि जाती है, दशम भाव पर भी दृष्टि जाती है, तो ऐसी स्थिति हो सकती है कि धनेश निर्बल हो। राहु के साथ शुभ ग्रह होता है तो धन का अच्छा सुख मिलता है। पाप ग्रह का योग यानी दृष्टि राहु के साथ होने पर धन का अभाव कहा जा सकता है। राजा की कृपा प्राप्त होती है। आरोग्य सुख, स्वास्थ्य अच्छा होता है। धन, स्त्री, पुत्र आदि का सुख प्राप्त होता है और ऐसा जातक शत्रुओं का नाश करने में सफल होता है। तो इस प्रकार 6ठे भाव में राहु का अच्छा फल महर्षि भृगु ने बताया है। लेकिन क्योंकि यह पेट के नीचे वाले हिस्से को भी संकेत देता है 6ठा भाव, तो यहाँ पर उदर में किसी व्रण आदि की संभावना, अल्सर आदि की संभावना ऐसे जातक को बनती है जिनका 6वें भाव में राहु होता है। फिर भी ऐसे मनुष्य धनी होते हैं, बुद्धिमान और स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, लेकिन उसका जो व्यवसाय की रुचि है वह निम्न स्तरीय कार्यों में अधिक रहती है। क्योंकि राहु मलेच्छ ग्रह है तो ऐसे कार्यों में जातक की रुचि अधिक होती है धनार्जन के लिए। फिर भी पुरुष राशि का राहु यहाँ होता है तो वह अधिक साहस दिखाता है। खेलने आदि में उसे चोट भी लग सकती है। 6ठे का राहु सामान्यतः बचपन में कुछ कष्ट देता है। नज़र दोष, पिशाच बाधा और नख विष आदि कष्टों से जातक को परेशान कर सकता है। यदि ज़्यादा पाप प्रभाव हो तो कुष्ठ या मृगी जैसे रोग भी किसी किसी जातक को पाए जाते हैं। क्योंकि राहु 6ठवें बैठकर यदि पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाता है और षष्ठेज भी पीड़ित होता है तो रोग और उपद्रव की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। ऐसा जातक नौकरी में सफल कम होता है, उसमें प्रगति कम होती है, फिर भी उसका शरीर निरोग रहता है। स्त्री राशि में यदि 6ठे भाव का राहु होता है तो यह योग्यता, प्रतियोगिता, परीक्षा, खेल आदि में विजय प्राप्त कराता है। 6ठवें भाव के राहु के लिए बताया जाता है कि 30वें वर्ष में यह अच्छा भाग्योदय जातक का करा देता है, लेकिन आजीविका का प्रारंभ ऐसा जातक 22-23 वर्ष के बाद ही प्रारंभ कर देता है। तो इस प्रकार से हम 6ठवें भाव में राहु का विचार कर सकते हैं। षष्ठेश का भी हमें विचार करना चाहिए कि उसकी स्थिति कैसी है, 6ठे भाव पर अन्य प्रभाव कैसे पड़ रहे हैं। क्योंकि राहु सूर्य चंद्रमा के साथ बैठता है तो ग्रहण योग बना देता है, मंगल के साथ बैठता है अंगारक योग बना देता है,
गुरु के साथ बैठता है तो गुरु चांडाल योग बना देता है। फिर भी राहु की शुभता छठे भाव में अन्य शुभ ग्रहों के साथ होने पर बढ़ जाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।